बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया ऐलान। कहा 1992 की तरह ही 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद तोड़कर बनाएंगे मंदिर, रोक सके तो रोक ले मुसलमान। द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर सिंगापुर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। द कश्मीर फाइल फिल्म पर सिंगापुर की सरकार ने लगाया बैन। उत्तराखंड, हरिद्वार, देहरादून समेत उत्तराखंड के आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, भाजपा को झटका। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने फिर से दागी मिसाइल, अमेरिका की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे का भाजपा ने शुरू किया विरोध। राज ठाकरे के विरोध में भाजपा सांसद ने निकाली रैली, बोले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे राज ठाकरे, तभी देंगे उन्हें अयोध्या में एंट्री। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के पास किया हनुमान चालीसा का पाठ, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की कर दी है मांग। हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा भारत में जब हिंदू हैं बहुसंख्यक तो क्यों दिया जाए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने बाबरी मस्जिद की तरह ही ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी तोड़ने का किया ऐलान। कहा जिस तरह से 1992 में हमने बाबरी मस्जिद को किया था शहीद, उसी तरह से 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी तोड़ेंगे। वही आपको बताएं दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा है कि 1992 में जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था और बाबरी मस्जिद को तोड़कर अब वहां पर हमने राम मंदिर बनाया है, उसी तरह से 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी हम ध्वस्त करेंगे और ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी तोड़कर यहाँ पर भी हम मंदिर बनाएंगे। जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है और अब पूरे देश के मुसलमान और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में डर का माहौल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ने का प्लान बना लिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर मोदी सरकार को सिंगापुर से लगा बड़ा झटका। सिंगापुर ने फिल्म पर लगाया बैन। जी दोस्तों आपको बता दें कि विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर विवेक अग्निहोत्री और मोदी सरकार को सिंगापुर से बड़ा झटका लगा है। सिंगापुर ने इस फिल्म पर अपने देश में बैन लगा दिया है और कहा है कि मुसलमानों के उत्तेजक और एक तरफा चित्रण और कश्मीर में चल रहे संघर्ष में हिंदुओं को सताए जाने के चित्रण के लिए हिंदी भाषा की फिल्म के वर्गीकरण का उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में मुसलमानों को गलत तरीके से दिखाया गया है और झूठा मामला सब कुछ है, इसलिए हम इस फिल्म को अपने देश में किसी भी कीमत पर नहीं दिखा सकते क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म एक गलत फिल्म है और झूठी फिल्म है और मुसलमानों के चरित्र को खराब करने के लिए इस फिल्म को भारत में बनाया गया है, इसलिए हम अपने देश में ऐसी फिल्म को किसी भी कीमत पर नहीं दिखाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिंगापुर से बड़ा झटका भाजपा को लगा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि हरिद्वार, देहरादून समेत उत्तराखंड के आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी, भाजपा को झटका। या दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार, देहरादून समेत उत्तराखंड के आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों को 21 मई तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिन स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है उनमें देहरादून, रुड़की, लक्सर, नजीबाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन शामिल है। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने ये जानकारी आज दी है। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने कहा कि उन्हें एक पत्र मिला है। पत्र टूटी फूटी हिंदी में लिखी गई है। जिस शख्स ने पत्र भेजा है उसमें कहा गया है कि वह जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर है। उसने अपना नाम सलीम अंसारी बताया। पुलिस ने धमकी भरा पत्र मिलने की पुष्टि की। पुलिस ने कहा है कि उसने मामले की जांच करने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी नहीं मान रहे किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने फिर दागी मिसाइल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर कई देशों की चिंता बढ़ा रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने शनिवार को पनडुब्बी से एक मिसाइल लॉन्च किया है। उत्तर कोरिया ने इस हफ्ते दूसरा परीक्षण किया है। इससे 3 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने अपनी राजधानी प्योंगयांग से एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। केवल इस साल की बात की जाए तो उत्तर कोरिया का यहाँ 15वां मिसाइल परीक्षण हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर उत्तर कोरिया फिर भी नहीं माने, किम जोंग उन फिर भी नहीं माने और ऐसे ही मिसाइल दागते रहे तो हम इन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि वाराणसी की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की उठी मांग। मथुरा कोर्ट में वकीलों ने लगाई अर्जी, 1 जुलाई को होगी सुनवाई।
जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर की तट पर ही श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह की मस्जिद का सर्वे कराने के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में दी गया है। दरअसल आपको बता दें कि ठाकुर केशव देव आदि ने जो है शाही ईदगाह मस्जिद मामले में बार दायर करके इसकी खुदाई कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में जिस तरह से जो है मस्जिद की खुदाई हो रही है, उसी तरह से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जो उसके बराबर में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है उसकी भी खुदाई की जाए और उसको भी तुड़वा कर यहाँ पर भी मंदिर बनाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं मोदी सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले, मोदी को पत्र लिखकर 2016 से दे रहा हूं चेतावनी। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर अक्सर निशाना साधने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट से फिर से मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने द इंडियन एक्सप्रेस की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि वही हुआ जिसको लेकर मैं 2016 से पत्र लिखकर मोदी सरकार को चेतावनी दे रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था सुस्ती देखी गई थी। ऐसे में कई देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में बदलाव आने की संभावना है। भारत की भी सॉवरेन रेटिंग जंक ग्रेड में जाने का खतरा हुआ है, जिसके लिए सरकारें दुनिया भर के लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए रखने के लिए बताया। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि मैं 2016 से इसको लेकर मोदी को पत्र लिख कर बताता रहा, लेकिन मोदी ने मेरी बात नहीं मानी। ये सिर्फ $5 मिलियन की बात करके ही लोगों को गुमराह करते रहे, लेकिन कुछ भी इनसे हुआ नहीं। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे का हुआ जमकर विरोध। बीजेपी सांसद ने निकाली रैली, उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की कर दी है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि 5 जून को राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और वह अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के दर्शन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आने से पहले ही बीजेपी ने राज ठाकरे का उत्तर प्रदेश में विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने राज ठाकरे के विरोध में रैली निकाली है और उन्होंने उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की राज ठाकरे से मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें किसी भी कीमत पर अयोध्या और उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं दी जाएगी और उनके विरोध में ऐसे ही रैली निकाली जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को विवादित बयान देते रहते थे और महाराष्ट्र में कहते थे कि बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया, इसलिए इन लोगों को महाराष्ट्र से निकाला जाए और उन्होंने अभियान भी चलाया था। इसी से भाजपा सांसद नाराज हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम इन्हें किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारत के जिन राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या कम है वहां अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार के जवाब में बदलाव पर कहा है कि लगता है कि सरकार तय करने में सक्षम नहीं है कि वह क्या करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि 10 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि राज्य इस पर फैसले ले सकते हैं, लेकिन सोमवार को केंद्र ने दोबारा हलफनामा पेश कर कहा कि इस मामले में सभी पक्षों के साथ हमारी चर्चा होनी है और सभी पक्षों के साथ चर्चा होने के बाद ही हम इस पर कोई बयान देंगे और कोई बात करेंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में सनातन सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किया बड़ा ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार के कार्यक्रम में अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने और सनातन धर्म के सिद्धांतों को वापस लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि मूल संस्कृति के सनातन सिद्धांत शिक्षा के बगैर संभव नहीं है, इसलिए सभी को निरंतर ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। शिक्षा और संस्कृत ऐसे होने चाहिए जो रोजगार परक हों और समाज में समन्वय स्थापित करें। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक शाहजहाँपुर जिले के क्लब में एक उद्घाटन समारोह में ये बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदुओं के समर्थन में ये उतर आए हैं और लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के पास किया हनुमान चालीसा का पाठ, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की है मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने कुतुब मीनार के परिसर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया है तथा स्मारक का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है।
दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने बताया है कि ये पहले जो है एक मंदिर हुआ करता था और यहाँ पर मंदिर के अवशेष भी हैं। हिंदू संगठनों ने कहा था कि ये पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था और अब मुसलमानों ने इसे बदलकर कुतुब मीनार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुतुब मीनार के पास में हिंदुओं की देवी देवताएं भी हैं और यहाँ पर मंदिर भी है, जिसे हटाने की मुस्लिम समुदाय लगातार मांग कर रहा है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर अब मुसलमानों के अत्याचारों को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कुतुब मीनार को जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हटाया गया था उसी तरह से इसको भी हटाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू संगठन लगातार इस तरह की धमकियां मुसलमानों को दे रहे हैं।